नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। अपनी मुंबई यात्रा को हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ किया। सबसे पहले हम सब एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेके मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, तो इसके बाद हम सब सीधे अपने होटल गए और वहां पर आराम किया। और अगले दिन सुबह नहा धोकर तैयार होके नाश्ता करके हम सब निकल चले मुंबई की सबसे प्रसिद्ध देवी मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए। मुंबा देवी यहाँ की बहुत ही प्रमुख देवी हैं। इन्हीं के नाम पर मुंबई शहर का नाम पड़ा है। यदि आप मुंबई आते हैं तो मुंबा देवी का दर्शन करना एक बार जरूर बनता है। आप आइए और दर्शन कीजिए। इसके लिए हम सब चल पड़े मुंबई लोकल से मुंबई सीएसटी की तरफ। मुंबई सीएसटी आखिरी स्टेशन है जहां से मुंबा देवी मंदिर लगभग 1 किलोमीटर रह जाता है, जिसे आप पैदल भी कवर कर सकते हैं या बाहर से बसें भी लेकर जा सकते हैं, जो कि 5 रुपये मात्र लेती हैं। या आप शेयर टैक्सी करेंगे तो 10 रुपये में आपको वहां पहुंचा देंगी। मुंबा देवी मंदिर जाने का एक और रास्ता है। यदि आप सीएसटी ना आना चाहें तो आप मस्जिद नाम के स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहां से भी करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर मुंबा देवी मंदिर पड़ता है। तो हम सब भी निकल चले मुंबा देवी मंदिर की यात्रा के लिए। मस्जिद स्टेशन पे उतरने के बाद हम सब मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ता पता नहीं था, इसलिए लोगों से पूछना पड़ा और पूछते पूछते हम सब आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर और तरह तरह की दुकानें, आप यहाँ से कैसा भी सामान ले सकते हैं। जवेरी बाजार एक प्रसिद्ध बाजार है, तो यहाँ पे आपको हर तरह के सामान मिलेंगे। यदि आप शॉपिंग के पर्पज से भी आ रहे हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। मंदिर में दर्शन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ की मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। और मार्केट भी ऐसी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। यदि आपको बार्गेनिंग स्किल आती है तो यकीन मानिए आप अच्छे सामान बहुत ही कम दामों पर भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चलते चलते जब हम सब मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ पर जैसे कि अन्य मंदिरों में होता है कि तरह तरह के फोटोएं, फ्रेम्स मिलते हैं, जिनको आप लोगों को प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं। प्रसाद मिलता है, तो यहाँ पे उस तरह की दुकानें काफ़ी लगी हुई थी। आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो लोगों को प्रसाद में देने के काम आएंगी। तरह तरह के सामान यहाँ उपलब्ध थे। आप देख ही रहे हैं, चना, लैया, छोटे फ्रेम, सिंदूर, बिंदी, जो देवी माँ को चढ़ाने के लिए जितने भी तरह के सामान होने चाहिए सब इन दुकानों पर उपलब्ध थे। आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अब थोड़ा और आगे चलने पर हम लोगों को मंदिर के लिए लाइन दिखने लगी। मंदिर चूंकि उस समय बंद था, दोपहर का समय था, तो ये पता चला कि मंदिर करीबन आधे घंटे के बाद खुलेगा। तो लाइन यहाँ पे लग चुकी थी। हम सब भी लाइन की ओर बढ़ चले। मंदिर खुला और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जय हो मुंबा देवी। मंदिर के बाहर ही ऐसे पंडे पुजारी भी मौजूद थे जो आपको कलावा बांध रहे थे। आप कलावा बंधवा सकते हैं, हाँ, इसकी दक्षिणा आपको उनको देनी पड़ेगी। मंदिर की तरफ लाइन बढ़ चली थी और हम सबका मन भी बहुत उत्साहित हो रहा था। हम लोगों ने अब तक न जाने कितनी बार टीवी पर, फिल्मों में, समाचारों में इस मंदिर का नाम सुना है। इस मंदिर को आज साक्षात देखना हम लोगों के नसीब में था, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट हम लोगों के हो रहा था। मंदिर की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम सब भी आराम से आगे बढ़ रहे थे। किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं थी और सब देवी माँ के जयकारे लगा रहे थे, जय माता की। मंदिर तक जाने के लिए मुंबा देवी मंदिर विश्वस्त निधि ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। साफ सफाई बहुत है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है और सबको पर्याप्त समय भी दिया जाता है। इस प्रकार चलते चलते हम सब मंदिर के गेट पर पहुंच गए। मंदिर के गेट पर पहुंचने के बाद अंदर मुड़ते समय सबसे पहले बाईं तरफ आपको जूते चप्पल का स्टॉल मिल जाएगा, जहां पे आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। और एक खास बात, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मना है, इसलिए वहां पर आपको इसके लिए टोका भी जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मुंबा देवी मंदिर महाराष्ट्र के दक्षिणी मुंबई में भुलेश्वर इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे खास बात यह है कि इसी मंदिर के नाम पर ही मुंबई का नाम निकला है। मुंबा देवी मंदिर में मुंबा देवी की नारंगी चेहरे वाली रजत की प्रतिमा स्थापित है और उनके साथ ही माँ जगदम्बा और माँ अन्नपूर्णा भी विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ के मछुआरों की रक्षा माँ मुंबा करती हैं और वह उन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देती है।
मुंबा देवी को इस क्षेत्र के नमक संग्रहकर्ताओं और मछुआरों का संरक्षक माना जाता है। वे बंबई के द्वीपों के मूल निवासियों में से एक थे। यह मंदिर भगवान पार्वती को समर्पित है, जिनका पुनर्जन्म मत्स्य या मुंबा नामक एक मछुआरे के रूप में हुआ था। इस मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। मुंबा देवी मंदिर का निर्माण 1737 में जिस जगह पर हुआ था, उस स्थान पर आज विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग बनी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान मुंबा देवी के इस मंदिर को मरीन लाइंस क्षेत्र में बाजार के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित कर दिया गया था। इस टेंपल को मछुआरों द्वारा अपनी रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए पांडु नामक सेठ ने अपनी जमीन दान में दी थी। शुरू में मुंबा देवी मंदिर का रखरखाव पांडु सेठ के परिवार के पास में था, परंतु बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसका जिम्मा न्यास को सौंप दिया गया। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक मुंबा देवी को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इस लिहाज से मुंबई को लक्ष्मी जी का घर भी कहा जाता है। मुंबा देवी मुंबई की ग्राम देवी है, इसलिए निवासी हर शुभ कार्य में सबसे पहले इन्हें ही याद करते हैं। सन 1995 में बंबई का नाम ऑफिशियली बदल के मुंबई रखा गया। मुंबा देवी का वाहन हर रोज बदला जाता है। सोमवार के दिन देवी का वाहन नंदी होता है, मंगलवार के दिन हाथी, बुधवार को मुर्गा, गुरुवार को गरुड़, शुक्रवार को हंस, शनिवार को हाथी और रविवार को सिंह। ये सारे वाहन पर मुंबा देवी विराजमान होती हैं और सभी वाहन चांदी से बनाए गए हैं। वैसे तो मुंबा देवी मंदिर में रोजाना भारी भीड़ जुटती है, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई कोई भी मुराद पूरी हो जाती है, और अगर मंगलवार के दिन मुंबा देवी के दर्शन कर लिए जाए तो कहना ही क्या। यहाँ मन्नत मांगते वक्त भक्तगण लकड़ी पर सिक्कों को कील से ठोक देते हैं। उनका मानना है कि यह सिक्का निशानी के तौर पर आजीवन इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित रहेगा। तो साथियों, मुंबा देवी के दर्शन करने के बाद एक अनोखी शांति मिली। मन तृप्त हो गया। मन कर रहा था कि यहाँ पे काफी देर बैठे, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वहां पे बैठने की परमिशन नहीं थी। सो हम लोगों को भी बाहर आना पड़ा। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मुंबा देवी के मंदिर के अलावा आसपास बहुत सारी चीजें घूमने की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो CST स्टेशन है, जो विश्व धरोहर है, आप उसको भी अच्छे से देखिए। उसके बाद आप हाजी अली जा सकते हैं, महालक्ष्मी मंदिर जा सकते हैं, सिद्धिविनायक जा सकते हैं, और वहाँ पर अन्य कई स्थान हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ आते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे का समय लेकर आइएगा, क्योंकि इतना समय यहाँ पे लगेगा। तो आप आइए, दर्शन कीजिए, यकीन मानिए आपको एक अनोखी शांति मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस मौसम में आना सही रहेगा। तो चूंकि मुंबई कोस्टल एरिया है, इसलिए यहाँ पर आप सर्दियों में आएँ, यानी कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएंगे तो बहुत ही अच्छा मौसम मिलेगा। बाकी अन्य किसी महीनों में आएंगे तो आपको गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय मुंबा देवी।